Hey guys, welcome back on Crypto Awareness channel. I hope you all are doing fine. And again, my instructions saved you from any possible loss क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि 39 के आसपास between 38 to 39 you guys have to be careful because market में उस लेवल का वॉल्यूम नहीं दिख रहा था, मार्केट वीक था. So I was expecting that it is just a dead cat bounce एंड द सेम हैपेंड एंड उसके बाद 37 के नीचे भी हमने बिटकॉइन को देखा जो कि 3% का डाउनफॉल था. एंड मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था कि मैं 39.5 के जोन से बिटकॉइन को शॉर्ट करूंगा. सो 39.5 के जोन से इट वाज समवेयर अराउंड 5% प्रॉफिट, 5% डंप. एंड सिंस द leverage was 5x, तो यू कैन कंसीडर दैट इट वाज 25% profit in just a day only in the previous update. तो अब मार्केट में इतना कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है. अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बाय द वे ये मेरी एक ट्रेड थी, ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर की थी और इसके पूरा डेटा भी दिया था ऑन 15 मिनट्स विद RSI मोमेंटम एज वेल. तो आप देखें तो हमको दो एग्जैक्ट ट्रेड मिली यहाँ पे नीचे आया क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन था बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर सैंड USDT सैंड कॉइन के लिए. नीचे आया, एक ये ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन का हल्का सा रेजिस्टेंस था, जैसे इसको ब्रेक किया देन वी इट वेंट ऑल द वे टू दिस लेवल. और ये क्लियरली आप लोगों के साथ शेयर किया था. फिर इसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो अगेन इट रीटेस्टेड द सपोर्ट जोन, द रेजिस्टेंस जोन एंड उसके बाद देन अगेन. सो वी वर एबल टू जनरेट 3 trades in one coin. If you guys have checked my telegram analysis on Sand USDT, and this information was previously shared with you guys. तो अब मार्केट की तरफ चलते हैं और फिर से मार्केट का रुख करें तो BTC का चार्ट देखते हैं पहले क्योंकि सब कुछ BTC से ही स्टार्ट होता है. तो अगर मैं 1 डे के चार्ट पे जाता हूँ ऑन BTC तो आई कैन स्टिल से दैट थिंग्स आर स्टिल नॉट दैट गुड और BTC इसी जोन को रिटेस्ट कर रहा है. और चाइनीज न्यू ईयर भी बहुत पास में है तो आई एम एक्सपेक्टिंग क्योंकि जैसा हॉलीडेज के टाइम पे हुआ था अमेरिकन वीक में तो वहां पे भी सेम ऐसा ही हुआ था क्योंकि लोग अपनी परचेज को सेल आउट करते हैं एंड उसके बाद फिर से वो मार्केट में एंटर करना पड़ता है जिससे शॉर्ट टर्म मार्केट में एक इम्पैक्ट पड़ता है, सेल ऑफ होता है और उसकी वजह से प्राइस थोड़ा नीचे जा सकता है. तो सेम हैपेंड इन दिस केस एज वेल. लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे वैसे भी दिखाऊं तो इफ यू विल सी, ये देखिए ये एक शोल्डर बना, लेफ्ट शोल्डर, देन हेड, ये हेड हो गया, देन उसके बाद देयर इज अ राइट शोल्डर. अब आई डो नॉट नो कि ये राइट शोल्डर कितने टाइम तक यहाँ पे रुक सकता है या कितने, इसको हम यहाँ से भी ले सकते थे. दिस वाज आल्सो हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड दिस एक्चुअली प्लेड इट्स रोल एंड उसके बाद हमने डाउनफॉल भी देखने को मिला टू 32 लेवल. तो आई डो नॉट नो कि अगर ये वाला पैटर्न भी प्ले आउट होता है तो we can definitely reach around 30K level, which is not far away if there is any movement or sell off pressure comes in BTC and this can play out. तो मैंने जो अपनी पहली जो मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से जो मेरी एंट्रीज हैं, मैंने 10% यहाँ पे एंटर किया था समवेयर अराउंड 36 के, देन 33 के आसपास, 34 के आसपास हमने जो अपना रिमेनिंग बैलेंस था पोर्टफोलियो का 40% हमने यहाँ पे एंटर किया था. वी हैव 50% अमाउंट. सो अगर वो 50 पर ये मार्केट इस लेवल तक आता है तो आई विल यूज दैट 50% अमाउंट. अदरवाइज आई विल सी कि मार्केट यहाँ पे इस वाले लेवल पे कैसे ब्रेकआउट करता है, इस वाले लेवल पे. तो इससे ऊपर आई विल ट्राई टू एंटर द रिमेनिंग पोजीशन, अदरवाइज आई विल एंटर माय रिमेनिंग पोजीशन हियर ऑन दिस जोन ओनली. तो ये बिटकॉइन का एनालिसिस हो गया एंड इसके साथ साथ बिटकॉइन के कुछ न्यूज भी हैं, बट यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड दीज न्यूज आर जस्ट फॉर शॉर्ट टर्म पैनिक. और हर एक मार्केट में ऐसा होता है, जब भी मार्केट डाउन होना होता है, देयर सो मेनी न्यूज जो कि आती हैं एंड वो प्ले आउट करती हैं. बट अभी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको मार्केट की कंडीशन भी बताता हूँ तो आई आई थिंक कि मार्केट 38 लेवल से या तो नीचे जाएगा, इस लेवल को रीटेस्ट करेगा, देन आप 42 के आसपास हम इसको देख सकते हैं. और यहाँ पे जो 15 मार्च का एक फेड का इवेंट है FOMC का, उसके बाद अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो देन वी कैन अगेन सी अ डिप बैक टू दिस लेवल और दिस लेवल. दैट वो उस टाइम पे सिनेरियो कैसे चेंज होता है आई विल एक्सप्लेन टू यू.
बाकी अगर अभी के अकॉर्डिंग देखें तो एक हमको फेक पंप भी मिल सकता है टूवर्ड्स दिस लेवल, 42 का लेवल 41 क्रॉस कर जाए, एक विक बनाए और लोगों को लगे कि हाँ भाई मार्केट ऊपर आने वाला है और वो अपना लॉन्ग कर दे और वो ट्रैप हो जाए और फिर से मार्केट कैन लोअर डाउन एज वेल। तो ये दो सिनारियो मार्केट में जो कि प्ले आउट हो सकता है। अगर आप आरएसआई भी देखें वन डे चार्ट पे तो 40 के लेवल पे ना वी आर सीइंग अ गुड रेसिस्टेंस। तो ये कि अच्छा, जो कि अच्छा नहीं है फॉर द मार्केट पर्सपेक्टिव, क्योंकि अभी हम बेसिस ऑन आरएसआई ऑस्किलेटर वी आर स्टिल इन अ बियर जोन, बेसिस ऑन आरएसआई ऑस्किलेटर ओनली। बाकी आप लोगों को पता नहीं है आरएसआई कैसे होता है, तो आई एम मेकिंग माई नेक्स्ट वीडियो ऑन आरएसआई इंडिकेटर, जो कि आप लोगों को मिल जाएगी बाय टुडे और टुमारो, और उसमें बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी हाउ यू गाइस कैन प्ले आउट ऑन आरएसआई इंडिकेटर। इसके अलावा आप लोग चाहें तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, और वहां पे आप डेली अपडेट जो भी होती है मार्केट की, यू गाइस कैन गेट दोज अपडेट्स। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इथेरियम पे भी देयर इज नथिंग दैट हैज बीन चेंज्ड। बाकी मार्केट का अगर पर्सपेक्टिव देखूं मैं, तो ये मैंने बियरिश माहौल बताया आपको कि क्या हो सकता है कि फेड की मीटिंग, और सबसे बड़ी जो चीज चल रही है अभी यूक्रेन एंड रशिया का जो अभी टेंशन जो चल रहा है, दैट कुड प्ले अ बिग पार्ट इन दिस, क्योंकि मार्केट को बस न्यूज चाहिए होती है टू फॉल डाउन, तो दैट कुड बी न्यूज एज वेल, जहाँ पे यूक्रेन एंड रशिया का कुछ चल रहा है, एंड आज की कंडीशन में अगर ऐसा कुछ होता है और कोई भी ऐसी कंडीशन, डेंजरस कंडीशन आती है, तो दैट विल इम्पैक्ट ईच एंड एवरी मार्केट। और ईच एंड एवरी मार्केट का मतलब है कि फिर क्रिप्टो मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बट ये बात अलग है कि क्रिप्टो मार्केट जल्दी से रिकवर हो जाता है। बाकी अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए, ये गूगल की न्यूज है, गूगल क्लाउड कुड सून एक्सेप्ट बिटकॉइन एंड क्रिप्टो आफ्टर लॉन्चिंग इट्स ब्लॉकचेन यूनिट। तो फेसबुक ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो वर्क कर रहे हैं ऑन एनएफटीज, एंड यहाँ पे बिटकॉइन पेमेंट अगर गूगल स्टार्ट करता है, गूगल क्लाउड स्टार्ट करता है, सो तो आई थिंक दिस वुड बी अ वेरी बिग मूव इन बिटकॉइन इंडस्ट्री, एंड यहाँ से प्राइस काफी पंप हो सकता है अगर ये न्यूज करेक्ट होती है और ये इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो इसके साथ साथ ये आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये मैक्सिको थर्ड रिसर्च मैन है, इन्होंने क्लियरली बोला है कि बिटकॉइन इज बेटर देन गोल्ड, इट इज मोर डिवाइजेबल, इजियर टू बाय, ट्रांसपोर्ट एंड हैज नो स्टोरेज कॉस्ट। तो आप समझ सकते हैं कि बिटकॉइन का क्या फायदा है, एंड व्हाई पीपल आर कंपेयरिंग, एंड ऑल दी बिग इन्वेस्टर्स आर कंपेयरिंग बिटकॉइन मोर देन गोल्ड, या फिर उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं गोल्ड से ज्यादा। तो ये मार्केट का न्यूज था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इथेरियम का, तो थोड़ा देख लेते हैं। इथेरियम में भी हमने सेम किया है, वी हैव ऑलरेडी फिल्ड आवर बैग्स एट दीज टू लेवल्स। एक इस लेवल पे हमने अपना बैग फिल किया था अराउंड 2600 level, and then again we tried to buy purchase the second entry which was for 30%, it was around 2200 level. So I am expecting, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको साथ बिटकॉइन इथेरियम का एनालिसिस किया था, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इथेरियम हमको 1900 से 2000 के लेवल पे मिल जाए, तो आई विल डेफिनेटली गो एंड बाय इथेरियम विदाउट थिंकिंग ऑफ, विदाउट अ थिंक। तो बिटकॉइन इथेरियम का ये वाला लेवल है, ठीक है। तो इसके अलावा ये हो गई मार्केट की न्यूज। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कुछ कॉइन्स हैं जिनको हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि आपने बाइनेंस ऐप को देखा हो या नहीं देखा हो। तो बाइनेंस में एंकर प्रोटोकॉल नया लॉन्च पूल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। अगर आपको लॉन्च पूल एंड लॉन्च पैड प्रोडक्ट नहीं पता है कि क्या होते हैं, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई थी जिसमें बायबिट एंड बाइनेंस के लॉन्च पैड एंड लॉन्च पूल प्रोडक्ट्स के बारे में और कैसे उनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी। एंड दिस इज वेरी गुड थिंग टू अर्न फ्री टोकन्स विदाउट ट्रेड और विदाउट मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप लोग, आपके पास अगर बीएनबी है, आपके पास लूना टोकन है, या फिर बीयूएसडी टोकन है, आप ये 3 टोकन अपना स्टेक कर सकते हैं, और बाय स्टेकिंग दीज टोकन्स यू विल स्टार्ट गेटिंग फ्री एएनसी टोकन्स, जो कि लॉन्च पूल का प्रोडक्ट है ऑफ बाइनेंस। तो आपको अगर बाइनेंस का लिंक चाहिए तो यू गाइस कैन ज्वाइन बाइनेंस एंड बायबिट यूजिंग द वीडियो डिस्क्रिप्शन।
सेक्शन, वहां पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो इथेरियम भी सेम है। इसके बाद अगर मेरे को कुछ कॉइन्स की बात करनी है तो आई विल ट्राई टू गो शेयर द एनालिसिस ऑफ XRP फर्स्ट। XRP में हम देखें तो हमें बहुत डाउनफॉल देखने को मिला है। एक पहले न्यूज आई थी जिसके बाद ये बहुत ज्यादा डंप हुआ था, और XRP अगर अभी के हिसाब से देखें तो इज करेंटली ट्रेडिंग अराउंड दी डेली जो ट्रेंड लाइन जोन है ना, इसका सपोर्ट जोन है बहुत बड़ा है वो की उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं से देख अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो वी कैन सी XRP अराउंड दिस जोन 0.4 या 0.5 के आसपास, एंड विच इज क्वाइट पॉसिबल। एंड दिस इज एरिया वेयर आई एम 0.5 से लेके एंड 0.3 के बीच का जो एरिया है, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर, बिकॉज वहां पे मैं अपना XRP को लोड करूंगा। और XRP में मैं इतना ज्यादा इंटरेस्ट अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उसका SEC के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है दैट इज नॉट येट सॉर्टेड, एंड जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होता है तब तक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज कोई भी न्यूज आ सकती है मार्केट में, मैनिपुलेशन कर सकती है, दैट इज पंप और डंप। तो दैट इज व्हाई आई एम जस्ट trying to hold XRP for long terms if I get this XRP in these discounts or that dip। और उसके बाद एक न्यूज भी थी कि Robinhood पे XRP जा सकता है, बट Robinhood ने भी अभी उसको पोस्टपोन कर दिया, एंड दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द SEC डिसीजन। तो उसके बाद देखते हैं कि XRP में एक अच्छा मूव भी देखने को मिल सकता है इफ दैट थिंग हैपेंस। बाकी नेक्स्ट कॉइन इफ आई नीड टू शेयर विद यू दैट इज शिव USDT। तो आप बहुत सारे लोगों ने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया था इन शिव कॉइन। तो शिव कॉइन का मैंने आपको एनालिसिस शेयर किया था, और यहाँ पे अगर आप देखें ना, दिस इज नॉट गुड व्हाट इज हैपनिंग इन शिव कॉइन। एक तो ये बियरिश ट्रेंड लाइन में चल रहा है, दैट इज ओके। और ये वाला जो फ्लैग होता है ना, ये वाला जो चैनल होता है, दैट इज नॉर्मली अ बियरिश चैनल अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है। बट इन क्रिप्टो देयर इज एनीथिंग कैन हैपन। अगर यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो भी हम जा सकते हैं। तो आप लोगों ने अगर देखा हो, जितने भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था, वी आर ऑल दी वे डाउन टू दिस लेवल नाउ। और इसके बाद अब एक ही लेवल बचता है जहाँ पे बिल्कुल हम बॉटम पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर इसको सपोर्ट बनाना चाहिए था, बट व्हाट इज हैपनिंग, शिव इज ट्राइंग टू मेक द सपोर्ट अराउंड दिस जोन, उसके नीचे। तो अगर बिटकॉइन में थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग शिव की, क्योंकि उसके बाद एक ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन दिखता है जहां पे थोड़ा बहुत हमको इफ दिस हैपेंस तो सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बाकी इतना स्ट्रांग नहीं है। फिर हमको नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन देखने को मिलता है ना, दैट इज एट द लोअर बॉटम। और यही होता है ऐसे कॉइन्स में, जब ये रैली करते हैं सीधे ऊपर की तरफ, वन साइडेड रैली करते हैं, तो ये उसी तरह से डाउन भी होता है, क्योंकि जब मार्केट रिवर्स होता है तो इनके पास कोई भी सपोर्ट जोन नहीं होता टू रिएक्ट ऑन, जब मार्केट अपोजिट वर्क करती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नहीं मिला जहां पे मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया हो। इस वजह से दिस कॉइन केम ऑल द वे डाउन टू दिस लेवल। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट यू कि आपको अगर शिप देखना है तो यू गाइज हैव टू बी केयरफुल। अगर मेरे को लॉन्ग करना है शिप का तो मैं या तो इस वाले जॉन को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो सेलेक्ट करूंगा। अदरवाइज यहाँ पे मैं शॉर्ट का देखूंगा, एंट्री देखूंगा, या फिर एक लॉन्ग की एंट्री आई कैन ट्राई टू पुल एट दिस जोन एज वेल। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉइन है दैट इज डोज। डोज का आपने देखा होगा पिछले एक महीने से भी जब भी हो रहा है, तो वेन एवर एलन मस्क इज ट्वीटिंग अबाउट डोज, तो ये कॉइन सीधा हमको एक पंप दिखा देता है समवेयर अराउंड 20%। यहाँ पे भी हमने देखा था ट्वीट से हुआ था, यहाँ पे भी ट्वीट से हुआ था, यहाँ पे भी ट्वीट से थोड़ा अप हुआ था। तो 20% के आसपास हमको पंप देखने को मिलता है, देन अगेन फिर से डोज डाउन हो जाता है। तो अगर मेरे हिसाब से बात करें तो डोज इज नॉट बैड टू बाय अराउंड दिस एरिया और अराउंड दिस जोन। यहाँ पे डोज एक काफी अच्छे मोमेंटम के साथ दिख रहा है हमको। वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं है क्योंकि पूरी मार्केट में ही वॉल्यूम नहीं है, बट डोज इज ट्राइंग टू मेक सम सपोर्ट हियर। और जब तक ये इसके ऊपर है, आई थिंक एक हमारी फर्स्ट एंट्री बनती है, एंड वी डू नेवर नो कि कब हमको एक ट्वीट देखने को मिल जाए या कब भी कोई पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल जाए। डोज कैन गो अप ऑल द वे टू 0.32 level, and if I am not wrong that would be somewhere around
अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड 250% प्रॉफिट फॉर यू गाइज अगर डोज इस वाले लेवल को हिट करता है, इफ मार्केट रिएक्ट्स क्विकली। ठीक है, ये डोज का हो गया एनालिसिस। एंड डोज के बाद अगर मेरे को किसी कॉइन का एनालिसिस करना है तो दैट इज एडीए। एडीए को हम देखते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एडीए अभी भी इसी चैनल के आसपास ट्रेड कर रहा है, ट्रेंडिंग है। और ये वाला जो इसका जो सपोर्ट जोन है दैट इज वेरी गुड सपोर्ट जोन, क्योंकि यहाँ पे फिबोनाची का भी रिट्रेस का सपोर्ट जोन दिख रहा है हमको। एंड दूसरा हमको इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और यहाँ पे जस्ट सी हाउ मेनी टाइम एडीए has touched this line and how many time it has been reverted from this zone। कितना टाइम एडीए ने इस जोन में अगर स्पेंड किया है, अगर आप देखें। और ये वन डे चार्ट है, you guys can see here। So it is not easy for ADA to break out this zone, break down this zone, क्योंकि अगर इसके नीचे अगर ADA जाता है तो then we can see 0.8 to 0.7 का level for sure। But ADA is already down by ह्यूज अमाउंट। अगर आप देखें तो $3 से वो सीधा $1 के आसपास आया, दैट इज अ बिग डम। एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एडीए टू गो डाउन दिस लेवल। बाकी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन दिस इज रिएक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि डोज एडीए में एंट्री बनती है तो यस, श्योरली आई विल एंटर इन एडीए फॉर सच अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। एंड आई कैन स्टेक दोज कॉइन्स इन बाइनेंस और एनी अदर एक्सचेंज, या कहीं पे भी मैं स्टेक कर सकता हूँ टू अर्न सब पैसिव इनकम एज वेल ऑन दैट। तो आई होप आप लोगों को ये वाली चीजें पसंद आई होंगी। और ये मैंने काफी जेन्युइन एनालिसिस दिया है आपको 3 कॉइन्स का। एंड आई वुड स्टिल वांट कि आप लोगों को कि आप लोग समझें, मैंने इसके पहले अपना कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो बना के शेयर किया है आप लोगों के साथ। एंड दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि कोई भी इन ट्रेडर होता है या इन्वेस्टर होता है, वो उस चीज को सबसे पहले देखता है बिफोर एंटरिंग इन एनी ट्रेड। आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज कि आप लोग लर्न करो एंड खुद से कैपेबल रहो। अगर कोई आपको उल्टी सीधी चीजें शेयर भी कर रहा है तो एटलीस्ट यू गाइज विल बी एबल टू चेक। मान लो कोई आपको अगर यहाँ पे लॉन्ग करने को बोलता है एडीए, तो अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप आंख बंद करके लॉन्ग कर लोगे। बट आप चेक कर सकते हो इफ यू हैव नॉलेज कि भाई यहाँ पे क्यों बोल रहा है, यहाँ पे तो कोई ब्रेकआउट भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें यू गाइज विल अंडरस्टैंड विद टाइम एंड विद लर्निंग। उसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग, इफ यू गाइज आर रिसीविंग एनी मैसेज, एनी अननोन मैसेज, किसी भी अननोन पर्सन का मैसेज आ रहा है टेलीग्राम पे कि भाई ये वाला इन्वेस्टमेंट वेबसाइट है, इसको ज्वाइन कर लो, या फिर इज देयर इज एनीथिंग जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इस वाले उस पे एड्रेस पे टोकन भेज दो, तो प्लीज डू नॉट डू दैट। इवन आई विल नॉट आस्क यू फॉर एनी मनी और एनी एड्रेस टोकन टू बी ट्रांसफर्ड ऑन एनी एड्रेस। ये सारे स्कैमर्स होते हैं और इन लोगों से बच के रहिए प्लीज। ये लोग ऐसे ही प्ले आउट करते हैं। एंड टेलीग्राम पे आप लोगों को ज्यादा कॉशियस रहना है। उसके साथ साथ आप लोग ये वीडियो को, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।